पति ने की अपनी पत्नी की हत्या। आपको बता दें, मामला मेवात का है, जो कि हरियाणा राज्य का है। यहाँ पर एक पति और पत्नी जो अपने साथ पत्नी को लेकर खेतों में पानी चलाने के लिए जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सिंचाई करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर पति बताता है कि 4 नकाबपोश लोग आते हैं, और वो 4 नकाबपोश लोग जो हैं गाड़ी से आते हैं और उतरते हैं और हम पर हमला कर देते हैं। वो लूटपाट के मामले से आते हैं, लूटपाट करते हैं। मेरे जेब में लगभग जो है वो पैसे थे 3,000 के आसपास। वो 3,000 पैसे लेते हैं और 3,000 पैसे लेने के बाद मेरी पत्नी पे हमला करते हैं। फिर मेरी पत्नी से वो कोई जो सोना जेवरात जैसे पहनते हैं, अगर गांव में आप आते हैं देखते हैं तो गले में हंसली वगैरह जो है ये रहते हैं, पैरों में कड़े चांदी के जो होते हैं, तो भी लगभग अगर आदमी जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के तक का पहने रहते हैं एक महिला। तो वो उस पे से उसका छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर होता ही नहीं है। वो देखते हैं कि उस पर कुछ ऐसा नहीं है। तो वो नकाबपोश लोग जो है मेरी जो महिला है उसके साथ वो गलत कुछ करने का, यानी कि ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उसके साथ रेप वगैरह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उस चीज़ का विरोध जो वो महिला करती है, मेरी पत्नी करती है, जिसका नाम सुन्नति है, वो जब उस चीज़ का विरोध करती है तो वो लोग क्या करते हैं कि बंदूक निकालते हैं और बंदूक से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तो फायरिंग कर देते हैं और उसके पीछे में, मतलब माथे में गोली मारते हैं, जो पीछे को मारते हैं और सीधा आगे के निकल जाती है। तो इतना भयंकर, इतना दर्दनाक। अब देखिए, जो इसने उस मंजर को देखा वो ज़रूर कांप गया होगा, जिसने उस लाश को देखा वो ज़रूर कांप गया होगा। तो ये कुछ बताया जाता है, पुलिस में मामला दर्ज कराया जाता है। पुलिस मामला दर्ज करती है, 4 नकाबपोश लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें 4 लोगों को, जो कि अन्य लोग हैं, पता नहीं कि उनके कोई पहचान जो है वो नहीं बताई जाती। बताया जाता है तो सिर्फ इतना कि वो ब्लू कलर का पैंट रहते हैं, जीन्स का पैंट जो पहने रहते हैं, और ब्लैक कलर की जैकेट, इस तरह से आते हैं, नकाब पहने हुए रहते हैं, और वो लोग इस तरह का कांड जो है वो करके चले जाते हैं। पुलिस में मामला दर्ज हो गया। उससे पहले जब वो मामला हुआ तो सबसे पहले वो अपने घर पे फ़ोन करता है, जैसे कि उसके पिताजी एक वीडियो में बता रहे हैं। उसके पिताजी बताते हैं कि मेरे पास फ़ोन आता है और उस वक्त सुन्नति जो है वो मेरे से कहती है कि ऐसा कुछ हो रहा है। लड़का बताता है, लड़के से वो जब बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि ये जो है आप झूठ बोल रहे हो। अब उसके पिता की जो कहानी वो आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो है मेरे से झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो पिता लगभग आधे घंटे नहीं और भी 15 मिनट में अपनी बाइक उठाता है, लोगों के साथ आसपास वो चला जाता है। 2 बाइक वहाँ ऑलरेडी पहले उनको खड़ी मिलती हैं और तीसरी बाइक उन्हीं की होती है। वो जाके वहाँ देखता है तो इस तरह का मामला हो गया होता है। फिर पत्नी के गाँव में फ़ोन किया जाता है, यानी कि सुन्नति के गाँव में फ़ोन करते हैं। तो ये मामला पूरी तरह से इस तरह बनाया गया कि 4 लोग आते हैं, वो छीना झपटी करते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं, गलत माने कि रेप करने की कोशिश करते हैं, दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उसका विरोध सुन्नति करती है तो उसको गोली मारकर उसकी जान ले लेते हैं। पुलिस मामले को दर्ज कर लेती है, छानबीन में लग जाती है। तो इसमें एक और किरदार नया आता है। किरदार ये नया आता है कि पुलिस को पता लगता है कि उसी गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे लगभग ऐसा कोई ज़िले का थाना नहीं है कि जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो, चाहे चोरी का हो, डकैती का हो, या फिर सरकारी काम में बाधा हो, या फिर अवैध हथियार हो। तो सबसे पहले पुलिस जो है वो नाकाबंदी करती है और नाकाबंदी करने के बाद उसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जिस व्यक्ति ने मतलब इस तरह के मामले कर रखे हैं। क्योंकि जब उन्होंने मामला दर्ज कराया वो चोरी डकैती टाइप का था कि आते हैं लोग और उससे छीना झपटी करते हैं, तो वो मामला हर होता है। तो वो लोग नाकाबंदी करते हैं, वो आदमी आता है। आदमी जब वो उस नाके से गुजर रहा होता है तो वो पुलिस को देखकर वापसी भाग जाता है। बाइक पे होता है, पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे होते हैं। पुलिस वाले जो है अपनी सेफ्टी के लिए फायरिंग भी करते हैं, क्योंकि वो उन पर फायरिंग करता है। तो वो सेफ्टी के लिए करते हैं, तो एक पुलिस वाले के जो है वो छर्रे जिसे बोलते हैं उसको लग भी जाती है। तो उसके बाद उस जो आरोपी है जिसके ऊपर शक हुआ था उसको पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है, उसको पकड़ लेती है और उसके भी पैर में गोली लग जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें जो महिला थी सुन्नति, उसकी शादी लगभग 12 साल पहले इनायत से की गई थी। इनायत जो कि बिजली का काम करता है, और वो बिजली का काम अब से 5 साल पहले जो है गुरुग्राम में जाकर कर रहा था, जो कि उसके गांव से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है। वो वहाँ रहा करता था, तो कभी कभी आया करता। सुन्नति अपने घर पर रहती थी। सुन्नति के 4 बच्चे थे, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, इनायत अपना काम करता था। लेकिन इसी बीच जो है उनके बीच में नोक झोंक होती रहती थी।
और इनायत जो है उसको शक होता है कि सुन्नति जो है उसका किसी न किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर है। तो ये बात इनायत जानता है और ये बात इनायत के मन में थी। तो इनायत इस प्लान करता है कि यार ये महिला जो है वो नहीं मान रही है, तो मैं क्या करूं। तो वो प्लान करता है, अपनी बीवी को अपने साथ खेतों में पानी के लिए ले जाता है, क्योंकि ऐसे वो पहले भी करता है। तो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कोई सीआईडी से देख के, कोई क्राइम पेट्रोल देख के, तो इस तरह से उसने प्लान किया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब तक की कहानी बताई कि 4 लोग आए, छीना झपटी की, तो वो एकदम सरासर झूठी कहानी थी, एक षड्यंत्र था। तो ये एक षड्यंत्र था। फिर उसके बाद वो उसको वहां ले जाता है और बीच में एक व्यक्ति जिसका मैं आपको बता रहा था, जिक्र कर रहा था अभी, कि जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति का नाम साकिर है, जो उसी हाजीपुर गोहेता गांव का है। पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उसके ऊपर मामला दर्ज था। उसी व्यक्ति से वो हथियार खरीदता है जिसमें सुन्नति को मारने के लिए यूज किया गया। उसका पति साकिर से हथियार खरीदता है, अपनी पत्नी को खेत पे पानी के लिए ले जाता है। जब रात का वक्त ऐसा होता है कि कोई आसपास में नहीं है, तो उसको जान से मार देता है, गोली चलाकर मार देता है। अब ये तो रब ही जाने कि उस महिला के साथ क्या बीती होगी, क्या कुछ रहा होगा, कैसा वो मंजर रहा होगा। लेकिन जिसने भी उस तस्वीर को देखा, जिस व्यक्ति ने उसको वहां देखा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पीछे से गोली मारी गई और माथे से गोली निकली। इस तरह का मंजर था। सोचिए, वो इंसान, उसको सोचने तक का भी मौका शायद नहीं दिया गया। इतनी बेरहमी जो है वो उस पति ने की, ये लगता नहीं हो। जब हम सुनते हैं कि इस तरह से 4 मासूम मासूम बच्चे जिनकी माँ थी, उसकी वो लाइफ पार्टनर थी, धर्म पत्नी थी, उसने इस अंजाम को दिया। वजह बताता है कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा था, इसके चलते उसने उसकी जान ले ली। तो अभी जो 2 लोग हैं, साकिर और उस सुन्नति का जो पति है जिसका नाम इनायत है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि इन्होंने हमको इस तरह से जो है बताया है, और पुलिस अभी पूरी अपनी 24 घंटे में, ये देखिए पुलिस ने 24 घंटे में इस तरह की इस गुत्थी को किस तरह सुलझाया। पुलिस ने अपना दिमाग लगाया, सबसे पहले उस आरोपी को पकड़ा कि जो गाँव में सबसे ज़्यादा आरोप करता था। मामला था इसमें अवैध हथियार का, लूट का। तो पुलिस ने दिमाग लगाकर उस इंसान को पकड़ा, उस इंसान ने पूरी कहानी बताई। उसके बाद उसके पति को पकड़ा। पति को जब पकड़ा तो पुलिस ने उसे वो उगलवा लिया और वो सच जो है उन्होंने बता दिया। तो ये इस तरह का कांड, इस तरह का पहले षड्यंत्र रचना, ये अपने आप में एक दिमाग की बात है। उसके दिमाग में पता नहीं कब से ये चीज़ चल रही थी, कब से उसने सोच रखा था कि इस तरह मुझे करना है। ये भी नहीं सोचा एक बार करते हुए कि मेरे छोटे छोटे मासूम से 4 बच्चे हैं, अगर मैं इस महिला की जान ले लेता हूँ जो उसकी पत्नी है, जिसके साथ उन्हें जीवन भर, या यूँ कहें कि 7 जन्मों का साथ रहने की धर्म कसमें खाई, जिन्होंने उससे ये कहें कि पूरे जीवन भर उसके सुख दुख में साथी होने का वादा जो है वो किए। एक वक्त में उन्होंने उससे ये वादे किए कि आपके जीवन में अगर कोई दुख भी होगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। वो वादा करने वाला आदमी उसी की जान ले लेता है। तो ये आप में कितनी बड़ी बात है। जब हम सुनते हैं तो अपने आप में दिल दहल जाता है। तो ऐसा मामला जो है वहाँ से आया। तो वही इनायत जो कि अपनी ही पत्नी को इस तरह बेरहमी से जान से मार देता है। अब उन 4 बच्चों का क्या होगा, सोचिए आप। देखिए कि एक तरफ वो दोनों जिन्होंने अपने गुस्से के चलते अपनी पत्नी को मार दिया, एक वो पत्नी जिसका वो बताता है कि कहीं अफेयर चल रहा था। कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, लेकिन पुलिस ने जो बताया उस मामले को ये है। अब ये देखिए कि उन 4 बच्चों का क्या होगा जो मासूम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक ने माँ खो दी और बाप को अब जेल में जाना होगा, तो वो भी लगभग ऐसे लगा लीजिए कि कुछ नहीं है। उन मासूमों का कोई दोष नहीं था। अब उनको ना तो मारे ही, और बाप जो है वो जेल में रहेगा, कैसे उनका जीवन व्यतीत होगा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की घटना जब आती है तो दिल दहल जाता है। और इस तरह की घटना और इस तरह के जो सीन आपके सामने आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनसे पहले आप कुछ समझिए और सीखिए। अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो आप इतना जल्दी में और इतना इस तरह का बड़ा कदम जो है वो ना उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो आपको धोखा दे रही है, तो आप या तो अपनी पत्नी को छोड़ दें या आप उसको छोड़कर अलग रास्ते पर हो जाएं, आप दूसरे रास्ते पे चले जाएं। जब भी कोई पत्नी देख रही है कि उसका पति जो है दूसरे रास्ते पे जा रहा है, उसको धोखा दे रहा है, तो उससे वहीं दूर हो जाए। तो ये कहीं नहीं लिखा कि आप उससे दूर नहीं हो सकते, दूर हो सकते हैं, ऐसी किसी अच्छे से रहिए, लेकिन किसी की जान ले लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है, कानूनन जुर्म है। और वैसे भी किसी की जान लेना ये अपने आप में इंसानियत नहीं होती, इंसानियत को कलंकित करने वाले ये काम है।
तो ऐसा आप ना करें। आप सभी से मेरी यही गुजारिश। फिर मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।